देखिए, पहले आप साफ इंफ्रास्ट्रक्चर दें, फिर आपको फाइन का अधिकार बनता है। जहां सरकार बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर देती नहीं, जहां कूड़ेदान है नहीं, और आप मुझे फाइन कर रहे हैं कि आपने केले का छिलका सड़क पे क्यों फेंका। मुझे सरकार को फाइन करना चाहिए कि आपने पब्लिक प्लेसेस में कूड़ेदान क्यों नहीं रखा, ये सवाल उठता है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस, जब सरकार ये करेगी तो सरकार को हक बनेगा। और ये जरूरी है, गुड बिहेवियर शुड बी रिवॉर्डेड एंड बैड बिहेवियर शुड बी पनिश्ड। यहां उल्टा होता है। तो ये जरूरी है कि जो वायलेट करे सिविक डिसिप्लिन को, मोहल्ले में भी फाइन। हम जब स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करते हैं तो हम वाकई जो गंद मचाता था 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपए का फाइन मानुषी ने ठोका और लोगों ने दिया भी। पर वो भी पुलिस ने, गुंडों ने आके कैसी तबाही मचाई है। हमने मॉडल मार्केट खड़ी करके दिखाई। और इसी बात पे कि झाड़ू की पूजा करते हो, अरे ये तो हिंदुओं का, ये गुंडे आके हमें बता रहे हैं ये तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करवा रही है मानुषी, झाड़ू पूजा करवा रही है, ये तो गंदी चीज है, हमारा जात धर्म खराब हो जाएगा। तो इस किस्म की बातें जो पॉलिटिकल ठग्स होते हैं उठा के तोड़ते हैं, सारे प्रयास को तबाह करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जागरूक नागरिक पर अकेली आवाज नहीं, कम से कम अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले को साथ मिलकर चलने की क्षमता आप में होनी चाहिए। मैंने प्राइवेटाइजेशन भी देखे इंडिया में, लाइक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज भी देखी है, देन आई हैव सीन डीडी सोसाइटीज भी देखी हैं। तो जितना क्लीनलीनेस एक प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सोसाइटीज देती है उतना डीडी नहीं देती है। सो शुडंट दिस बी लाइक कि गवर्नमेंट का एक फेलियर है और क्लीनलीनेस का भी एक हिस्सा एक प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए कि लाइक आप ये करें, विल पे यू द मनी। So isn't it a better idea for the government as well? आप प्राइवेटाइजेशन कहते हैं तो उसमें क्या, what is the principle at work? वो क्यों? बिल्कुल। The principle is that the voice of the person concerned is heard and it matters. कि आप प्राइवेटाइजेशन जो कह रहे हैं, ये कंपनी जो कर रही है वो अहमियत, उसकी अहमियत नहीं है, मगर क्योंकि वो कंपनी निर्भर करती है उसके अपने कंज्यूमर्स पे और उन्हें कंज्यूमर्स को जो क्या चाहिए वो सुनना पड़ता है। तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल ये है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कि अगर आप गवर्नमेंट, अगर आप इसी तरह से नागरिक की आवाज को सुने तो ये जो मेन मुद्दा प्राइवेट और गवर्नमेंट का नहीं, जवाबदेही का, बिल्कुल, अगर आप अकाउंटेबल हो तो फिर क्योंकि वहां अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है, इसकी वजह से वो प्राइवेटाइजेशन में आपको लगता है कि वो सही है, मगर एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी की है। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द की। प्राइवेटाइजेशन इफ इट इज हेल्पिंग द कॉज, देन हमें ये करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी विल हेल्प द कॉज, क्योंकि प्राइवेटाइज आप कर दीजिए और वहां भी अगर जवाबदेही नहीं है, अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए इस बिल्डिंग को साफ करने का आपने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 10 लाख का, और वो बिल्डिंग साफ करने की बजाय भाग गए। अब आपके पास क्या तरीका होगा कि कोई सिस्टम हो कि उनकी जवाबदेही हो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया, आपकी अदालत नहीं काम करती, आपकी कंज्यूमर कोर्ट नहीं काम करती, तो प्राइवेट कंपनियां भी नहीं काम करने वाली। तो जवाबदेही तब आती है जब प्रिंसिपल्स इनबिल्ट होते हैं उस संस्था में कि अगर आप फेल करते हो अपनी जॉब में तो आपकी नौकरी गई। ये आपकी नौकरी कोई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जिंदगी भर की। सरकारी नौकरी में काम इसीलिए लोग नहीं करते कि एक बार नौकरी आ गई तो जा तो सकती नहीं, करो ना करो, तो इसलिए क्यों करें। तो जवाबदेही नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों का ये गलतफहमी है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए भारत में गंदगी ज्यादा। वो डच महिला भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। परंतु आप सोचिए, सिंगापुर की या हांगकांग की पॉपुलेशन डेंसिटी हिंदुस्तान की या दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी से कहीं ज्यादा है। जापान की भी, जापान की, टोक्यो की बहुत ज्यादा है, पर गंदे नहीं है क्योंकि सिस्टम्स आर इन प्लेस, जवाबदेही इज इन प्लेस। और सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोसाइटी कभी भी गंदगी इस तरह चारों ओर, जानवरों में भी मेरी माँ हमेशा कहती थी केवल सुअर एक जानवर है जो गंदगी में बैठा दिखेगा। कुत्ता भी जब बैठता है गंदी जगह अगर हो, दुम हिला के साफ जगह करके बैठेगा। तो जानवर भी गंदी जगह में मर्जी से जाके नहीं बैठते। तो आत्मसम्मान की जो हमने उसको कुचलने का काम किया है, मुझे लगता है कि
जिस दिन हमें ये असहाय हो गया, सिर्फ ये नहीं कि मेरा मोहल्ला मेरी कॉलोनी साफ हो या मेरी गली साफ हो, पर इस देश में गंदगी में कोई गरीब से गरीब भी ना उसको उस गुर्बत में जीना पड़े। जिस दिन ये स्वाभिमान आ गया कि इस देश का कोई गरीब से गरीब नागरिक भी गंदगी, मैल और गुर्बत में न जिए, उस दिन बदलना शुरू होगा। मैम, ये कहना चाहूंगा मैं कि जैसे कि गवर्नमेंट ने हेलमेट्स नेसेसरी करे हैं एंड सीट बेल्ट्स, तो नागरिक लगाते हैं, नागरिक ने इसकी कोई पहल नहीं की थी, तो वैसे ही क्या वो लोग हर एरिया में गवर्नमेंट जो है उसका जिम्मेदारी नहीं बनती कि गार्बेज सही है, पर बाजार में हेलमेट मिलेगी तो फाइन लगाना शुरू करोगे। मान लीजिए बाजार में हेलमेट है ही नहीं और फाइन लगा रहे हैं आप कि हेलमेट पहनो, तो वो मैं कह रही हूँ हेलमेट उपलब्ध कराइए और सेफ हेलमेट उपलब्ध कराइए। अगर हेलमेट ऐसी है कि जरा सा चोट खाई और 4 टुकड़े हो गए तो भी कोई हेलमेट नहीं लगाएगा, सेफ हेलमेट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस की जवाबदेही और फिर फाइन लगाइए। आपके हाथ में जो वोट का हथियार है वो एक तो आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, और फिर अगर कर भी दिया वोट दे के सो गए। जान खाना सीखिए अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, जान खाना सीखिए अपने लोकल म्युनिसिपल ऑफिस की, और आप अकेले नहीं, एज आई सेड, कम से कम अपना मोहल्ला अपने साथ, और उसमें पार्टीबाजी मत आने दीजिए, उसमें राजनीति उस तरह की पार्टी पॉलिटिक्स मत आने दीजिए, वो भी तबाह कर देती है मोहल्लेदारी को। जैसे ही बंटवारा हो जाता है लोगों का, इस पार्टी उस वर्सेस उस पार्टी, तो मोहल्लेदारी तबाह हो जाती है। जिस दिन वो हमने करना सीख लिया जो आता था हमें, जिसकी बहुत लंबी परंपरा रही है हिंदुस्तान में, तो उसको सिर्फ अपनी पुरानी खोई हुई अकल को थोड़ा वापस बुलाना है। ग्रेट, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा, और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठ के आए यहाँ पर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है सफाई रखने के लिए पब्लिक प्लेसेस में, लॉज की जरूरत है, और साथ ही साथ एक सिटीजनरी, एक नागरिकता का भाव हमारे में आए और हम भी वो कुछ करें जो हमारे हाथ में है, उसकी जरूरत है। अब जरा पूजा हो जाए, आपको आरती सिखाऊं, गाएंगे मेरे साथ। जय जय स्वच्छ नारायणी, जय जय स्वच्छ नारायणी, जय जय स्वच्छ नारायणी, जय जय स्वच्छ नारायणी, जन जन की सुखदायिनी, जन जन की सुखदायिनी, जन जन की सुखदायिनी, जन जन की सुखदायिनी। एक हाथ में झाड़ू रखती भ्रष्टाचार बुहारनी, एक हाथ में झाड़ू रखती भ्रष्टाचार बुहारनी। आए है तो जुल्म मिटाएगी, ये तो नया जमाना लाएगी, ये तो नया जमाना। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है